सेट 4 है, ऑन कर दिया। कक्षा 10 गणित, कक्षा 10 पेपर कोड, HW सेट 4 है। अब इसके तो बहुत आसान सवाल हैं इसमें। अब इसका पहला खंड जो है अपना HW सेट देख लीजिए, मिला इंग्लिश वालों को HW सेट, HW मिला है। चलिए, जैसे पहला सवाल है लासा 1221, लासा को हम लोग बोलते हैं LCM। 1221 कितना दिया है, बराबर 84। मासा 1221 क्या होगा? मासा का मतलब होता है, मासा 1221 निकालना है। मासा है मतलब HCF। हाई स्कूल के बच्चे को समझाना बहुत कठिन काम है। अब ऑप्शन A 3 है, ऑप्शन B 6 है, ऑप्शन C 7 है। देखिए इसमें ऑप्शन A 3 है, ऑप्शन B 6 है, ऑप्शन C 7 है, ऑप्शन D 33 है। क्या फार्मूला होता है इसका? चलिए आप बताएं फार्मूला। तुम यू हाँ यस, ऐसा सवाल पीछे लगा चुके हो। बस तुम अपना इलाज करवाओ। क्या फार्मूला होगा भैया? LCM गुणे HCF बराबर, अगर इनको हम नंबर मान लें, ये A है, ये B है, ये संख्या A है, ये संख्या B है, तो क्या हमने सूत्र पढ़ाया था? LCM गुणे HCF बराबर A गुणे B। लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लासा गुणे मासा बराबर, रोको वीडियो। LCM कितना है बताइए? LCM कितना दिया है? 84 गुणे HCF बराबर AB। A कितना है? 12, B कितना है? 21। अब क्या? अब हमें HCF निकालना है। HCF बराबर जो गुणा में लिखा होता है, आपने तुम्हें बताया कहाँ जाएगा? बटे में जाएगा। 12 गुणे 21 और बटे कायम जाएगा 84। 12 करना 12, 12 सती 84, 7 करना 7, 7 तियाँ 21। कम से कम 10-10 बार सवाल आ जाए, कम से कम इतना तो याद रखिए। HCF कितना हो गया? 3। इतना तो याद रखो। ऐसे गाल हैं जैसे सूख के चिपक गए, पता ना कहाँ। चलिए दूसरा, एक बक्से में 6 नीली, 4 सफ़ेद, 8 काले कंचे, 8 लाल कंचे हैं। ब्लू बॉल्स, नीले कंचे, क्या लिखा है इसका नीला कंचे के लिए? हाँ, ब्लू मार्बल्स। ये देखिए किताब का ही सवाल है। ब्लू मार्बल्स बराबर कितने हैं? 6। 4 सफ़ेद कंचे बराबर कितने हो गए?
वाइट मार्बल्स बराबर कितने, 4। 8 लाल कंचे, लाल कंचे बराबर कितने हैं, रेड मार्बल्स, रेड मार्बल्स यानी कितने हैं, 8। प्रायिकता का सवाल है, प्रोबेबिलिटी का। यदि एक इस बक्से में एक कंचा दृश्य निकाला जाता है तो नीले रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक कंचा निकाला जाता है, कंचा कैसा हो, नीला। टोटल हम निकाल लेते हैं पहले। टोटल का मतलब होता है NaS बराबर 6 + 4 और प्लस का 8। 6 4 10 और 8 18 कंचा हो गया। नीले रंग के प्रायिकता हमें ज्ञात करना है कि कंचा नीले रंग का हो। प्रायिकता कंचा नीले रंग का, प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल्स आर ब्लू, मार्बल्स आर ब्लू, इसकी हमें प्रायिकता चाहिए। तो हमने प्रायिकता को हम लोग क्या लिखते हैं, PE बराबर NE/NS। तो PE बराबर कितना लिख देंगे, NE/NS, सॉरी PE NE/NS लिख देंगे। तो NE कितने, कौन सा कंचा चाहिए, नीले रंग का चाहिए। तो नीले के कितने, 6। टोटल कितने हो गए, 18। 6 करना 6, 6 3 18, कितना आंसर आ गया, 1/3। कौन सा सही भाई, सी वाला ऑप्शन सही। नमस्ते भैया, सी वाला ऑप्शन सही है। पर्ची ले लियो, कितनी भी मेहनत हमारी लगे। तो हमारा आंसर आ गया सी वाला ऑप्शन। फिर वही सवाल आ गया, ये बार बार किसी बारंबारता बटन के बहुलक माध्यक, इसका तो सूत्र बताइए। अरे वो ये सूत्र कहाँ है, माध्यक बराबर दिया है, माध्यक यानी मीडियन बराबर कितना दिया है, 42। बार बार सवाल 3 बार आ चुका है। नहीं, ये 38.1 दूसरा लिख दिया हमने, 38.1 बहुलक। तो वहाँ हट के इधर आओ, आगे वो पीछे वाला लड़का यहाँ, चलो। हाँ यस, तुम यहाँ चलो। हाँ टूटिए कोई बात, पीछे वाली सीट पर, आई पर नीचे वाली पर आप बैठो, स्टूल पर अपनी कॉपी रखो अब, ताकि अब अलग अलग हो, दिमाग डाइवर्ट नहीं होगा इधर। फिलहाल तुम्हें मालूम है, हमें मालूम है कि आप लोगों को ये सवाल आते हैं, लगे भी होंगे, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं इतना याद हो जाए कि कोई सवाल बचे नहीं। बहुलक दिया है, बहुलक का मतलब होता है मोड, बहुलक का मतलब होता है जिसको हम कहते हैं मोड। ये दिया है हमारे पास 42। अब हमें निकालना है माध्य, माध्य का मतलब होता है मीन। एक कई बार हमारा सवाल आ चुका है, इसका फार्मूला पहले सेट में आया, दूसरे में आया, तीसरे में भी आया, चौथे में भी आया। मीन 3 गुणे, तो ये कहाँ सूत्र है, पूरा सूत्र सही बताए नहीं। चलो आप बताओ, इसका मीन और माध्य का 3 बार आ चुका, अब तो कम से कम शर्म करो, 3-4 बार आ चुका, कम से कम बताओ सूत्र। चलो बताओ, ताली भैया जाओ। है बहुलक बराबर है, आगे आओ आगे। हाँ
तो अपने आप बताए हो। ठीक, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यक 2 इंटू माध्य। ये तुम्हें तो बहुलक यानी मोड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। कितनी बार बिटिया? चौथी पांचवी बार लिख रहे हैं कम से कम, अब तो ध्यान रखो इसे। चौथी पांचवी बार ये सेट में आ गया है, पांचवी बार ये सेट में आया है, तो पांचवी बार कम से कम अब तो ध्यान तुम्हें रखना है। क्या पढ़ती हो तुम? जो जो चीजें दी हैं उनके से नीचे लिख दो। एक 42 दिया है, 3 इंटू मीडियन दिया है कितना? अरे कम से कम माइनस 2 इंटू मीन निकालना है। मीन यानी हिंदी में मैं लिख देता हूँ, माध्य मुझे कैलकुलेट करना है। आपको कुछ आते नहीं का? क्यों है? तुम्हें कुछ नहीं आता? 4-5 सेट हो गए कम से कम, ये तो तुम्हें कुछ याद नहीं किए हो। तो 42 बराबर 3 करना 3, 3 अठे 24 के 4 और 3 3 9 है 11 है 114.3 माइनस 2 इंटू माध्य। माध्य अब इसको पक्षांतर कर लीजिए, माइनस का है प्लस का हो जाएगा 2 इंटू माध्य। आज स्कूल गई थी कि नहीं है? ऐसा ना करो, स्कूल भी इतने दिन ड्रॉप किया है तुमने और नंबर भी ना आए तो और बेइज्जती। कम से कम इसे तुम ही सोचो कि 4-5 बार आ गया, इसको तो हमें याद हो जाना चाहिए भाई। मेहनत करो, अभी तो 1 महीना है। 114.3 इसको ले जाओ, कहाँ लिखेंगे? माइनस का 42। अब देखिए घटाना कैसे है। अब इसको घटाना हमें है, बड़े आराम से हमारा घट जाएगा 114.3। 114.3 में से हमें कितना घटाना? 42। तो इसका मतलब होता है 42 का मतलब है 42.00। यहाँ पर दशमलव के नीचे दशमलव रहना चाहिए। इसने हद कर दिया यार। वो लड़का का नाम उसका है, ये घटाओ, ये 3 बचा, 4 में से 2 गया 2, 11 में से 4 गया 7। तो ये आंसर आ जाता है 2 इंटू माध्य बराबर, ये कितना हुआ? 72.3। तो माध्य बराबर कितना हो जाएगा? माध्य को आप मीन लिख लेना, 72.3 बटा 2। अब देखिए 2 से भाग करना है। माध्य या मीन इसको हम लोग बोलते हैं। अब 2 से भाग करना, 2 3 6। अब भाग भी ना करवाओ तो कैसे बनेगा? 2 3 6, 2 छंग 12, 2 एकन्ना 2, 2 पंचे 10। कितना है आंसर? बी वाला सही है, तो ये बी वाला सही। अब कोई यहाँ पर आके भाग नहीं कर पाएगा तो कैसे बनेगा? लग गया सवाल, सब वही सवाल है यार। फिर आ गया चौथा सवाल, फिर वही आ गया। लगवा दे रहे हैं, ये लगाने वाले थोड़ी हैं। 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 बारंबारता नीचे देखिए 7 11 15 18 19 में बहुलक वर्ग होगा। अब देखिए सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है? 19 इसमें कहाँ है? 18 है। 18 के सामने कितना लिखा है? 15 से 20। तो 18 के सामने जो लिखा है, 18 के बिल्कुल सामने लिखा सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी 18 है, उसके सामने लिखा है 15 से 20। यही क्या होगा आंसर? बताओ। ये सब छोटे छोटे सवाल आप नहीं कर पाएंगे, कैसे काम चलिए। 5वां सवाल हमने देखा है, 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई एक गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। टोटल कितने पत्ते होते हैं गड्डी में? 52 पत्ते होते हैं। एक पत्ता निकाला जाता है, तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता होगी।
तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। तो यानी कितने हो जाएंगे ये हमें देखना है कि गड्डी में तस्वीर वाले पत्ते कौन कौन होते हैं। देखिए, बादशाह बेगम गुलाम 3, बादशाह बेगम गुलाम ईंट के। लाल वाले बादशाह बेगम गुलाम, पान के बादशाह बेगम गुलाम 3 3 6, हुक्म के बादशाह बेगम गुलाम 9, और चिड़िया एक होती है जिसका फूल बोलते हैं बादशाह बेगम गुलाम, उसके 3 3। तो 3 चक्कू 12 पत्ते जो होते हैं तस्वीर वाले होते हैं। 12 पत्ते तस्वीर वाले हैं। तो कौन सा इसमें 52 एक तस्वीर वाले पत्तों को प्राप्त करने तस्वीर वाला पत्ता कितने होते हैं भाई? नाम नहीं दिया किसके तस्वीर वाले पत्ते। ऐसे तो 12 हो जाएंगे यार। 5 में का सी ऑप्शन इसमें दिखाया 3। अब इसमें नाम नहीं दिया, इसमें यही गड़बड़ है। या तो पान कहता तो हम 3 कहते, सवाल में करेक्शन होना चाहिए। या तो पान कहता, पान के 3 तस्वीर वाले होते हैं। पान देखा पान का, ऐसे तो 12/13 हमारा 12/52 आंसर होना चाहिए। 12/52 सही है। तो 12/52 हम लिखेंगे तो कितना आएगा? PE बराबर, अरे 3 पहले हल तो करने दो। 12/52 तो कितने से काटें? 4 3 12, 4 1 4, 4 3 बटा, तो बिल्कुल सही, करेक्शन कोई नहीं, हम ही कंफ्यूज थे। 3/13 कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला। अब देखिए, तुमने अगर तुम्हारे घर में ताश की गड्डी हो तो उसमें देखना लाल वाले अलग होते हैं 13, फिर उसमें देखना ईंट के होते हैं लाल 13 13 13 26, फिर उसमें फूल के चिड़िया के होते हैं 13 करिया, तो कितने हो गए? 39। फिर तुम देखोगे हुक्म के 13 होते हैं, कितने हो गए टोटल? 52। तो 52 तो टोटल होते हैं, टोटल पत्ता कितने होते हैं? 52। लेकिन समस्या ये है, टोटल तो 52 हो ही गए, लेकिन तस्वीर वाले हर एक में कितने होते हैं? हर एक में तो देखिए, बेगम गुलाम, बेगम जोकर, क्या कहते हैं, जोकर और बादशाह, 3 तस्वीर वाले होते हर तरह के ताश में। फूल वाले में इतने 3 होते हैं, चिड़िया वाले वो उसमें ईंट वाले में 3 होते हैं, चिड़िया वाले में 3 होते हैं, तो 4 खंड होते हैं, 4 3 12 टोटल होते हैं। तो ये आंसर आ गया हमारा सही। छठे में हमें क्या लिखना है? छठे सवाल में हमारे पास है 6 में, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है, सदैव अपरिमेय संख्या। 6 में क्या होता है? कोई भी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या वे नंबर होते हैं जिनके नीचे 1 लिखा जा सके। ऐसे परिमेय संख्या हमने क्या बताया? 1/2 माइनस एक का है, रेशनल नंबर है। क्या नंबर है? रेशनल नंबर है। नंबर कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ऊपर अपना P होता है, नीचे अपॉन Q होता है। इसमें से अगर कोई अपरिमेय संख्या घटाओगे, कोई भी अपरिमेय संख्या जैसे √3 है, √5 है, जब इनका अंतर करोगे तो हमेशा ऐसी संख्या बचेगी जो क्या होगी? अपरिमेय होगी। क्या याद रखिए? अपरिमेय मतलब इररेशनल नंबर। ये कोई भी ऐसा नंबर बचेगा जिसका मान होगा इररेशनल नंबर, इसको अपरिमेय संख्या हम बोलते हैं। निम्न कौन सी एक परिमेय संख्या है, ये हमें बताना है। बताइए, इनमें हमें अपरिमेय संख्या बतानी है। 7 नंबर सवाल उधर लगा दो, उधर रोक के उधर लगा। सवाल है 7 नंबर सवाल। अब हमें निम्नलिखित में कौन सी एक परिमेय संख्या है? तो क्या लिखा है इसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर। इनमें से कौन सी परिमेय संख्याएं हैं? अब इनमें परिमेय संख्याएं को पहले आपको डिफिनीशन मालूम होना चाहिए कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिखें, और जहां वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0, जहां Q 0 के बराबर ना हो, और P/Q का मतलब जैसे 1/2, 3/2। अब ऐसे नंबर ये होते हैं
जो हमने जहाँ पर हमने सिद्ध किया अपरिमेय संख्याएं 3/2 जैसे लिखा था, हमने P/Q लिखा था। हमने कहा P एंड Q और सहअभाज्य गुणांक, अरे सॉरी, P एंड Q, P और Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब ये नीचे ऊपर पूर्णांक लिखे होते हैं, लेकिन ये अपने के अलावा या एक से कटेंगे या अपने से कटेंगे और किसी से ये कटेंगे नहीं, ये ध्यान रखना। तो P और Q ऐसे होते हैं। अब इसमें जैसे पहला दिया है 7वें का पहला जो है ये दिया है, देखिए कि √3/√5, क्या इसको ये कौन है बताओ? परिमेय है क्या? ये अपरिमेय है। अपरिमेय देखो √ लगा, इरेशनल, देखो उसमें लिखा दिखाई देता कि नहीं बताइए? है बढ़िया। और मोटा लिखे? अच्छा बताओ तो मोटो लिख दें। 7वें इसमें देखिए, 7वें का मतलब बी पार्ट में देखिए √2 गुणे √7, अगर इसकी हम गुणा करें तो कितना आएगा? √14। ये क्या है? अपरिमेय। क्या है? इरेशनल। कुछ तो भैया मेहनत करो हमारे साथ में। घर पर जब तक रिवीजन नहीं करोगे कोई फायदा नहीं। हम ये सबको बताते हैं। हाँ, आदत सुधार दें, परेशान ना हो, इंटर्न सुधरिए। जब तक घर पर रिवीजन नहीं करोगे, अब तो तुम सुधर गए हो, खैर पोस्टर लगने वाले हो गए। जब तक घर पर रिवीजन नहीं तब तक बेकार। घर पर कुर्सी पर बैठ के पढ़ो, रजाई में ना तुरंत सो जियो। √5 प्लस √7, इतने दिन से हम घर पर बुला ही रहे हैं कि हमने कहा इसको हम अपने लड़की को अपने घर बुलाएंगे कोई दिन, लेकिन क्या करें, किसी दिन बुला ही नहीं पाओ। अब किसी दिन दावत उवत करें तब बुलावें। वो मॉडल लेके तुम्हारा जो है फिर चेक करावें। लेकिन तुम तो पढ़ते ही ना, हम अपने मुँह का हम बतावें, मरी जाए, दिमाग खराब हो। तो देखिए ये क्या लिखा? ए क्या लिखा? बी इंटू में ए क्या लिखा? ए क्या लिखा? ए लिखा -b, ए लिखा a + b, ए लिखा a - b बराबर कितना हो जाएगा? a² - देखो पहले हल कर लो। तो √5 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, तो √5 का मतलब कितना? 5 माइनस √7 का वर्ग 7। अब बताइए, बताने दो भैया। 5 - 7, अब यहाँ पर जी होगा माइनस का 2। अब -2 लिखा है तो -2/1 भी हम इसको लिख सकते। ऊपर हो गया P, नीचे हो गया Q, तो ये क्या हो गई? यही आंसर सही है। ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। आगे देखने की जरूरत नहीं। ये क्या है? रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर। बात समझ में आई गई? आठवां सवाल देखिए फिर आ गया। 2 बिंदु हैं, एक है A, B, दूसरा बिंदु है B, -A। बताइए इनके बीच की दूरी हमें चाहिए। क्या बताऊँ? x1 y1 हम ऐसे जरूर लिखते हैं। हमारे गुरुजी लिखा करते थे x2 और y2। ये B है, ये -A। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र वो लिखते थे x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो AB बराबर √x1 - x2, तो A - B का होल स्क्वायर प्लस, चलिए बोलिए आप। हाँ वेरी गुड, B + A का होल स्क्वायर, माइनस प्लस। तो AB बराबर, अब हम क्या करेंगे? खोलेंगे होल स्क्वायर, A² + B²
सॉरी प्लस नहीं, माइनस का 2ab, यहाँ पर खोलिए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का 2ab। अब देखिए प्लस का 2ab और माइनस का 2ab, माइनस का 2ab प्लस का 2ab कैंसिल हो गया, तो ये ए बी बराबर देखिए ए स्क्वायर एक, ए स्क्वायर एक, तो जुड़ के कितने 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर एक और बी स्क्वायर एक, जुड़ के कितने हो गए। गणित कहती है अगर कुछ कॉमन है तो सबसे पहले कॉमन लीजिए, ये कॉमन 2 है तो अंदर कितना बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमारे पास समस्या ये है कि अब इस वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो ये 2 का रहेगा √2 और इसका भी वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते ए स्क्वायर के ये लिख लें, इसका भी वर्गमूल नहीं हम निकाल सकते। तो आंसर तो यहीं पर दिया है भाई, आंसर तो यहीं पर दिया है, इसका ऑप्शन नंबर कौन है डी, तो आंसर तो यहीं पर दिया। देखिए यहाँ पर वर्गमूल नहीं निकाल सकते, अगर इनके बीच में प्लस है तो ये इसको इसे तो ए स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो जाता, समझिए बात को, ये स्क्वायर का वर्गमूल हम लिख लेते हैं ए गुणा ए बराबर जो 2 बार आया उसको 1 बार, लेकिन समस्या ये है कि इनके बीच में काहे का चिन्ह है प्लस का, और प्लस का चिन्ह है तो हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते। अगर गुणा में लिखा होता तो ए स्क्वायर का ए ले लेते, बी स्क्वायर का बी लेते, इसका मतलब ये हो गया पहले इसका वर्गमूल निकालो फिर इसका वर्गमूल निकालो फिर जोड़ो, वो तो प्लस लगा होगा तो अलग अलग वर्गमूल नहीं आ पाएगा। समझ में बात आए। एक बार हम और उदाहरण लेके समझा दें, जैसे 9 का स्क्वायर लिखा है तो कितना हो गया 9 9 81, 81 का वर्गमूल कितना 9, लेकिन अगर ऐसे लिखा है 9 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसका मतलब ये नहीं कि 9 ले लो, इसका मतलब ये नहीं कि 4 ले लो, 9 4 13 कर लो, इसका मतलब 81, इसका मतलब 16, जोड़ो फिर वर्गमूल लो। बहुत लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं इंटर में, उधर गैप कर लो ना, बहुत लोग गलतियां कर लेते हैं ऐसी इंटर में कि वो ए स्क्वायर का प्लस में लगा, ए स्क्वायर का अलग कर दिया, बी स्क्वायर का अलग कर दिया, सब सवाल गलत हो गया। ठीक, तो ऐसा काम नहीं करना, आपको ध्यान रखना है। नमा सवाल, ये नमा सवाल हमें देखना है। द्विघात फिर आ गया, शून्यकों का योगफल चाहिए, बताइए शून्यकों का सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखा था, तुम फिर देखने लगे ना कल, कहाँ देख रहा है ये क्वेश्चन का, तुम्हारे पास नहीं है, अच्छा बस्ता में अंडा देते, सुधार हुई जी है इस साल, रिजल्ट में देख लीजिए, रिजल्ट आवे तुम्हारे स्कूल में फिर दिखावे फिर सुधार हो। चलो तुम तो खैर फोटो लगा दिए हो, तो हमें पता चल गया फोटो तुम लगा ही दिए हो, चाहे कितना मस्ती करो लेकिन फोटो वो लग जाइए। विद्या मंदिर के 4-5 बच्चन का मजबूरी है, लगाना पड़ेगा, लेकिन अगले को तो रिजल्ट दिखाना है। चलिए, अरे कम से कम ले आते अपना देखते, इससे बदल के पेपर नहीं है, अब नहीं अब समाप्त होने वाला। हाँ चलिए, -b बटे अल्फा इंटू बीटा, बस लग गया सवाल, लग गया। देखिए कितना है 4x स्क्वायर, अरे इतने छोटे छोटे सवाल होते हैं 20, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब हमें शून्यकों का योग चाहिए तो अल्फा प्लस बीटा चाहिए, लिख देना, हमने शार्ट कर दिया, शून्यकों का योग नीचे लिख देना अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज। बताइए क्या फार्मूला होता है, ए है ए है बी, ए है सी, तो माइनस का बी बटा ए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी का मान, ए का मान 4, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 बटे 4, 4 करना 4, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान प्रश्न होते हैं यार, क्या करें। 10वां, फिर 10वां सवाल देखिए, x माइनस वाई बराबर 8, खा लगे रहा तो कौन तुम्हें खाई ले, वो हमारे तो खूब लग रहा है पहले। x माइनस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 8,
दूसरा क्या लिखा है 3x माइनस 3y बराबर 16। ये फर्स्ट समीकरण, ये सेकंड समीकरण, इसके बगल वाला a1, इसके बगल वाला b1, और ये माइनस में ले लो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ये क्या हो गया c1, इसको माइनस में ले लो, आगे क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो गया c2 और b2 और a2। चलिए हमें इसमें ये समझाना है कि हलों की संख्या कितनी होगी, एक हल, दो हल, तीन हल, कोई हल नहीं। क्या 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 हम लोग निकालते थे, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। तो बताइए a1 बटा a2, a1 का मान 1, b1 का मान 3 बराबर माइनस 1 बटा 3 है। ये कितना हो गया, माइनस 1 बटा 3 और माइनस 3, एक कट गया तो 1 बटा 3 बराबर क्या आ गया, 1 बटा 3। अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 आ जाता है और c1 बटा c2 तो नहीं बराबर है, तो माइनस 8 बटे माइनस का 16, 8 करना 8, 8 दूनी 16, तो कितना आएगा 1 बटा 2। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। क्या हमने बताया था कैसी रेखाएं होती हैं, बताओ। यू a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, संपाती रेखा, समांतर रेखाएं होती हैं। आंखें ऐसी लगा दी, गरम सूजा करके घुसी दे और तब तक ना निकाले जब तक चिल्लान ना लगो। बताओ ये अच्छा 18 हर सेट में आया है, हर सेट में आया है। संपाती रेखाएं कितने हल, समांतर रेखाएं हैं। तो ये रेखाएं कैसी होंगी, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं यानी पैरेलल लाइंस। अरे आ जाए सुधर जाओ, अभी 10-15 सेट होंगे, आ जाए सुधर जाओ, याद कर लो ये नियम। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस का मतलब क्या, पैरेलल लाइन के कोई हल होते हैं, जो समांतर रेखाएं हैं उनके कोई हल होंगे। ये समांतर रेखा, हाँ ये बात दिमाग क्यों नहीं लगाती, ये 10 में 20 सही होना चाहिए, 10 में 20 सही है। जो रेखाएं पैरेलल हैं वो काटेंगी नहीं, हल तभी आता है जब दो रेखाएं कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करें, काटें, तभी उनके हल बनते हैं। अगर सीधी जा रही तो उनके एक्स वाई के कोई हल नहीं। हल का मतलब यहाँ पर एक्स और वाई के कितने मान होंगे, ठीक है, तो कोई हल नहीं। इसका कौन सा ऑप्शन है, कोई हल नहीं, देयर इज नो सल्यूशन। कौन सा आंसर है, बी वाला। तो क्या है, देयर इज नो सल्यूशन, इसका कोई हल नहीं है। 11 नंबर सवाल, क्या आसान सवाल है भाई। फिर आ गया, एक मूल 2 है तो के का मान ज्ञात कीजिए, पीछे वाले में था 1√2 है तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। क्या हमने किया था नियम, x² माइनस का kx प्लस का 2, तो इसका 1√2 है यानी 1 मूल 2 है, यानी x का मान अब क्या है, 2 है। 1 मूल 2 है तो दूसरा k का मान ज्ञात कीजिए इस समीकरण में। तो यही x का मान हमने रख दिया था, वहाँ p का मान निकालना था। वहाँ क्या है कि निकालना था p, क्या करें, और x की जगह 2 रख दो, x की जगह रटो ना, x 1 मूल, इसी को अल्फा भी कह सकते हैं। 1 मूल दिया है, दूसरा तो निकलेगा। तो x बराबर 2 रखने पर तो 2 का स्क्वायर माइनस k इंटू एक्स की जगह 2 प्लस 2 बराबर 0, 2 का वर्ग 4 माइनस का 2k प्लस 2 बराबर 0, माइनस का 2k बराबर 4 और 2 6, उधर जाइए है -6, माइनस माइनस कट गया, k बराबर कितना 2 3 6, k बराबर कितना 3। कौन ऑप्शन सही, का अच्छा 8 है। अरे भैया x² माइनस kx माइनस का 8, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, गलती हो सकती है आपसे भी,
माइनस का 8, यहाँ पर कितना है माइनस का 8, तो 4 में से आप घटेगा, ये आएगा -4 बचेगा, तो माइनस का आंसर आएगा। फिर उधर के 8 में से 4 क्या कहो कितना बचेगा -4, उधर जाएगा तो काहेगा हो गया +4। तो अब देखिए ये 2 कहाँ जाएगा, चलिए कोई बात नहीं, k बराबर 4/-2, 2 दूनी 4, तो k बराबर अब कितना, अब हुए क्यों नहीं, बी वाला सही। चलिए बहुत सरल है।